नाजरीन, ड्रामा सीरियल मन आंगन में अरीबा का शक यकीन में बदल गया जब उसे पता चला कि सकलैन का तो हैदराबाद में कोई ऑफिस ही नहीं है। फिर वो लड़की कौन है जिसको मैंने सकलैन के साथ देखा था? आखिर सकलैन की जिंदगी में चल क्या रहा है? सकलैन ने उस लड़की से शादी तो नहीं कर ली? नहीं, सकलैन ऐसा नहीं कर सकता। वो मुझसे मोहब्बत करता है, फिर मुझे धोखा क्यों दे रहा है? हैदराबाद के बहाने हर रोज रात को घर से बाहर रहने का मामूल बना लिया है उसने। मुझे पता लगाना होगा। हो सकता है मेरा वहम हो, मगर मैंने तो सकलैन को किसी लड़की के साथ खुद अपनी आंखों से देखा था। फिर वो मैसेज, भला कोई दूसरी लड़की किसी गैर मर्द से क्यों पूछेगी उसकी मसरूफियत के बारे में? जरूर कोई गड़बड़ है। अरीबा सकलैन के ऑफिस के नंबर पर मुलाजिम को फोन करती है। क्या साहिब आज हैदराबाद वाले ऑफिस गए हैं? मुलाजिम कहता है, मैडम हैदराबाद वाला ऑफिस? सकलैन साहब का तो कोई हैदराबाद में ऑफिस नहीं है, वो तो रोज शाम को ऑफिस से घर चले जाते हैं। सकलैन साहब तो कभी हैदराबाद गए ही नहीं। अरीबा फोन बंद कर देती है। इसका मतलब है सकलैन मुझसे झूठ बोलते हैं। वो हैदराबाद के बहाने उस लड़की के पास चले जाते हैं, तभी तो सुबह सुबह ही कई दफा घर वापस आ जाते हैं। अब मैं क्या करूं? अम्मी को बताऊं या ना कि सकलैन मुझे धोखा दे रहा है? महानूर भी कई दफा सकलैन की वजह से अम्मी को खबरदार कर चुकी है, मगर अम्मी को मैं कैसे बताऊं? वो तो पहले ही बहुत परेशान है, उनकी तबीयत तो ठीक नहीं है। दूसरी तरफ सकलैन भी दिल ही दिल में सोच रहा था, कहीं अरीबा ने मैसेज पढ़ तो नहीं लिया। अगर उसे पता लग गया तो सब प्लान चौपट हो जाएगा। ये फारिया मरवा कर छोड़ेगी। क्या जरूरत थी बिला वजह मैसेज करने की? कितनी दफा मना किया है कि मुझे गैर जरूरी कॉल या मैसेज ना करे। अब अरीबा को मुतमईन करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। बेवकूफ लड़की। आगे महानूर की मर्जी की शादी की वजह से मेरे लिए मसाइल खड़े हो चुके हैं। महानूर को भी मुझे कंट्रोल करना होगा। इतने में फौरिया की कॉल भी आ जाती है। सकलैन कहता है, कितनी बार तुम्हें मना किया है, मुझे वक्त बेवक्त कॉल मत किया करो। तुम्हारी वजह से अरीबा को मुझ पर शक हो गया है। क्या जरूरत थी तुम्हें मुझे सुबह सुबह मैसेज करने की? फारिया कहती है, मैं मालूम करना चाहती थी कि आज आप मेरे पास आएंगे या नहीं। अभी भी यही पूछने के लिए फोन किया था। फारिया कहती है, मैंने कई दिनों से आपको देखा नहीं, उदास हो रही थी, इसीलिए मैसेज किया था। सकलैन कहता है, अब तुम मैसेज या कॉल नहीं करोगी, मैं खुद तुमसे राब्ता करूंगा। सकलैन नंबर बंद कर देता है। अजीब पागल लड़की है, बार बार समझाने के बावजूद भी इसे समझ नहीं आती। सकलैन जैसे ही घर जाता है, महानूर उदास खड़ी होती है। सकलैन कहता है, खैरियत तो है, इस तरह से उदास क्यों खड़ी हो? क्या हुआ है? अरीबा कहती है, जिसके शौहर की रातें दूसरी औरतों के साथ गुजरती हूं, वो औरत उदास नहीं होगी तो और क्या होगी? आप पिछले 2 साल से मुझे धोखा दे रहे हैं, जबकि आपका तो हैदराबाद में दफ्तर ही नहीं है। बताइए, फिर आप हैदराबाद किसके पास जाते हैं? कौन है वो लड़की? सकलैन फौरन ही चौंक जाता है। तुम पागल तो नहीं हो गई? मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा कोई लड़की नहीं है। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। तुम्हें मेरी मोहब्बत पर शक है? मैं पागल नहीं हूं। इतनी खूबसूरत और ख्याल रखने वाली बीवी को छोड़कर दूसरी औरतों पर अपना वक्त जाया करूंगा। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो तुम मेरे साथ हैदराबाद चलकर मेरा ऑफिस देख लो कि मैं वहां कितना मसरूफ होता हूं। अरीबा कहती है, फिर वो आपके फोन पर मैसेज किसका था? सकलैन कहता है, तो तुमने वो मैसेज पढ़ लिया और मुझ पर शक करने लग गई। अरे वो तो एक बेवा औरत है जिसकी मैंने मदद की थी। उसकी एक पागल लड़की है जो अपने होशो हवास में नहीं है। उसने मदद के लिए मैसेज किया हुआ था। इन गरीब लोगों को भी बीमारी है, थोड़ी सी इनकी मदद क्या कर दो, फिर पीछा नहीं छोड़ते। अगर तुम्हें यकीन ना आए तो मैं तुम्हें उन लोगों से मिलवा देता हूं। सकलैन ने अरीबा को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से मुतमिन कर दिया था। अरीबा कहती है, सॉरी सकलैन, मैंने तुम पर शक किया। वादा करो तुम मुझे कभी धोखा नहीं दोगे। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, मगर तुम्हें किसी दूसरी औरत से शेयर नहीं कर सकती। इतने में अरीबा की माँ की कॉल आ जाती है। सकलैन बेटा तुम घर आ जाओ, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। सकलैन कहता है, अरीबा तुम्हारी अम्मी का फोन है, बुलाया है, तुम तैयार हो जाओ। महानूर की अम्मी कहती है, सकलैन बेटा मैंने फैसला किया है कि महानूर के हिस्से की जायदाद महानूर के नाम कर दूं।
क्योंकि महानूर ने जहेज भी नहीं लिया। उसके ससुराल वाले क्या सोचते होंगे कि हमने अपनी बेटी को कुछ भी नहीं दिया। सकलैन कहता है, आंटी जी आप क्या कह रही हैं? आपने उन लालची लोगों को अपनी पढ़ी लिखी लाखों रुपए कमाने वाली बेटी दे दी है और अब आप करोड़ों रुपए की जायदाद भी दे देंगी। महानूर की मां कहती है, सकलैन बेटा मैं ये जायदाद महानूर के नाम कर रही हूं, जैसे चाहे महानूर इस्तेमाल करे, ये उसका हक है। सकलैन कहता है, आंटी मैं महानूर के हक से इनकार नहीं कर रहा। अभी महानूर की शादी को हुए दिन ही कितने हुए हैं, पहले उन लोगों का चाल चलन तो मालूम हो जाए, फिर आराम से करवा दीजिएगा। ऐसा ना हो कि वो धोखे से महानूर से जायदाद अपने नाम करवा लें और फिर महानूर को किसी मुश्किल का सामना करना पड़े। आगे आपकी मर्जी है। सकलैन और अरीबा चले जाते हैं। सकलैन कहता है, कोई मनहूस दिन था आज, सुबह से ही मुझे सुबकी का सामना करना पड़ रहा है। पहले अरीबा को बड़ी मुश्किल से मुतमईन किया और अब इसकी मां ने नई मुश्किल खड़ी कर दी है। मुझे अब कुछ सोचना पड़ेगा, वरना प्रॉपर्टी अपने नाम करवाने का प्लान तो नाकाम हो जाएगा। दूसरी तरफ फराज की बहन महानूर के कमरे में खाना लेकर जाने लगती है। फराज की मां कहती है, तुम ये खाना लेकर कहां जा रही हो? फराज की बहन कहती है, अम्मी मैं ये खाना भाभी के कमरे में लेकर जा रही हूँ। फराज की अम्मी कहती है, महानूर के हाथ पांव को मेहंदी नहीं लगी हुई कि वो यहां ना आ सके, जाओ उसे बुलाकर लेकर आओ। फराज की बहन कहती है, भाभी आपको अम्मी बुला रही है। महानूर अपनी सास के पास आ जाती है, जहां पर महानूर की सास कहती है, बहू तुम्हारा हनीमून पीरियड अभी खत्म नहीं हुआ, अब तो किचन को संभाल लो, ऑफिस से आने के बाद खाना आज से तुम तैयार करोगी। महानूर कहती है, जी आंटी आप बेफिक्र हो जाएं, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। फराज कहता है, महानूर तुम अम्मी की बातों का बुरा मत मानना, अम्मी दिल की बहुत अच्छी हैं। महानूर कहती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आंटी मेरी माँ जैसी हैं। महानूर किचन में खाना बना रही होती है। फराज आता है। महानूर कहती है, तुम यहाँ क्यों आए, तुम्हारा यहाँ क्या काम है? फराज कहता है, मुझे भूख लगी है, क्या मैं किचन में नहीं आ सकता? महानूर कहती है, किसी चीज को भी हाथ मत लगाना, तुम टेबल पर चलो, सब मिलकर खाना खाएंगे। महानूर कहती है, जाओ ना, यहाँ क्यों खड़े हो, मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? फराज कहता है, देखो ये ऑफिस नहीं घर है, यहाँ तुम्हारा हुक्म नहीं चलेगा, वहां तुम मेरी बॉस हो और यहाँ मैं तुम्हारा शौहर हूं। महानूर कहती है, यहाँ भी मेरा हुक्म चलेगा, क्योंकि घर पर हुक्म बीवी का ही चलता है। और फराज महानूर को अपनी बाहों में समेट लेता है। अच्छा तुम्हें देख तो लूं, ऑफिस में तुम मुझे देखने भी नहीं देती। महानूर मुस्कुरा देती है और महानूर का जिस्म ढीला पड़ना शुरू हो जाता है, जैसे उसने अपने आप को फराज के हवाले कर दिया हो। ड्रामा वन आंगन में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा।